ओम शांति। सुनते हैं 20/5/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन आत्मा में टिककर। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। डैश डैश। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में ही आया है कि बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने, अभी फिर पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। यज्ञ तप से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। बाबा ध्यान खिंचवा रहा है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा का बनना पड़े। परमात्मा ईश्वर का सदगति दाता, पतितों को पावन बनाने वाले हैं। बाबा से ही श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है। कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से सो देवता बनी थी। बाप समझाते हैं, तुम्हारे तमोप्रधान बनने से सब तमोप्रधान बन गए हैं। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। यह स्थूल वतन कर्म क्षेत्र या सूर्य चांद है, रात दिन यहाँ होते। ड्रामा का खेल यही चलता है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की का राज समझाते। सतयुग में मनुष्य जो कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है, वहाँ विकार है ही नहीं। कलयुग में कर्म विकर्म हो जाते हैं, सतयुग में कर्म होते हैं। यहाँ रावण राज्य है। इस समय सभी दुखी हैं, सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं, मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, पतितों को पावन बनाना, दुखों से लिबरेट करना। मैं आता ही तब हूँ जब कलयुग के अंत में सृष्टि चक्कर पूरा होता है, उस समय बाबा आते हैं नया चक्कर शुरू करने के लिए। योग के सब्जेक्ट पर बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। धारणा के सब्जेक्ट पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में सुहा कर सफल करना है। वरदान, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास अर्थात खुशी में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनका सोचना और कहना समान हो। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं,
तुम बच्चों को ये मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को सवा होना है, इसलिए तुम बच्चे पहले ही खुशी खुशी अपना तन मन धन सब कुछ सवा कर सफल कर लेते हो। अच्छा, हम सभी की तरफ से बाप दादा को धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।